बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट है बायोलॉजी न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 3। ये हमारे पास क्या है, न्यू सिलेबस मतलब न्यू बुक फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। देखो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का हमने पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर पढ़ा कि उसमें चीजें हैं क्या, मतलब इंट्रोडक्शन के बारे में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या है, बायोकेमिस्ट्री क्या है। उसी तरह एक मेमेलियन सेल के बारे में भी हमने पढ़ा और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट भी पढ़े। आज हम आते हैं केमिकल बॉन्ड के बारे में, मतलब केमिकल बॉन्ड क्या है, उसके एक दो टाइप्स। ये तो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मगर फिर भी यहाँ पर उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन। सबसे पहले केमिकल बॉन्ड है क्या, सिंपल देखो केमिकल बॉन्ड, हाँ सिंपल केमिकल बॉन्ड क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो सिंपल मेरे पास क्या है, एक एटम, ये एटम ए है और ये क्या है, एटम बी है। अगर एटम ए और एटम बी आपस में करीब आ जाए और ये आपस में एक बॉन्ड बना दे तो इसको हम नाम देते हैं केमिकल बॉन्ड। तो सिंपल ये एटम ए है और ये क्या है, एटम बी, ये आपस में करीब आ गया और इसने आपस में एक बॉन्ड बना लिया, इसको हम क्या नाम देते हैं, बॉन्ड। क्या नाम देते हैं, बॉन्ड। तो सिंपल ये जो एटम है, मॉलिक्यूल है, एलिमेंट है ना, ये जो आपस में करीब आते हैं ना, तो ये जो आपस में करीब आते हैं तो ये आपस में एक इंटरेक्शन बताने दो। ये जो इंटरेक्शन होता है, जो दो एटम को आपस में होल्ड करता है, पकड़ के रखते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, केमिकल। इसको हम नाम देते हैं केमिकल बॉन्ड। तो सिंपल केमिकल बॉन्ड क्या है, सिंपल चीज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये मॉलिक्यूल के दरमियान, एलिमेंट के दरमियान, आयंस के दरमियान सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उसको आपस में अट्रैक्ट करके बनाते हैं, मतलब उसको होल्ड करते हैं। सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वेरियस एटम, जो एटम को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, आपस में पकड़ के रखते हैं। जिस तरह एटम, एलिमेंट्स एंड बहुत सारी चीजें इसको आपस में क्या करते हैं, होल्ड करके रखता है। जिस तरह क्या है, सोडियम ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। तो इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बना, ये दोनों एक बॉन्ड के जरिए आपस में क्या है, अट्रैक्ट है। तो सिंपल ये जो फोर्स की वजह से ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं केमिकल बॉन्ड। तो ये हमारे पास सिंपल क्या है, केमिकल बॉन्ड। अब हमारे पास क्या है, एग्जांपल दूसरा HCl। देखो HCl पे क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। देखो सिंपल इन दोनों के दरमियान जब बॉन्ड बना तो इसके दरमियान भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या नाम देंगे, केमिकल बॉन्ड, केमिकल। अब हमारे पास आते हैं केमिकल बॉन्ड के कुछ टाइप्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, केमिस्ट्री में आपने डिटेल से पढ़ा हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आपने एक अल्फाज में समझना है, जब भी फोन किसके साथ बॉन्ड बना दे, हाइड्रोजन के साथ, तो इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फोन का F का मतलब क्या है, फ्लोरीन, F का मतलब क्या है, फ्लोरीन। O का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। N का मतलब नाइट्रोजन। ये हमारे पास क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, एटम की वो सलाहियत, एटम की वो ताकत कि वे वो शेयर पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर दे, अट्रैक्ट कर दे। इसको हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन। इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, किसी एटम की वो सलाहियत जो शेयर पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी वजह से ये जो फोन, ये जो तीन एलिमेंट है, ये ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देंगे तो इसको हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम सिंपल क्या नाम देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फोन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसको हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो सिंपल वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक किस्म का वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या है, एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम के दरमियान और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के दरमियान। देखो ये तीनों हमारे पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं और हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के दरमियान एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ। देखो मैंने कहा अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। देखो HF हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, फ्लोरीन के साथ। तो फ्लोरीन अगर F अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसी तरह नाइट्रोजन ने किसके साथ बॉन्ड बना दिया, हाइड्रोजन। तो NB अगर हाइड्रोजन के साथ मिल गया, इस बॉन्डिंग को हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देंगे। तो सिंपल मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर देखो, ये हमारे पास कोई भी एटम है और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ पर B एटम है, ये भी कोई भी एटम है और यहाँ पर क्या है, C एटम। देखो हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज मैं इसको फिलहाल मिटा रहा हूँ। ये जो B एटम है इसके पास क्या मौजूद है, लोन पेयर। क्या मौजूद है, लोन पेयर। लोन पेयर हमारे पास क्या है, ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो केमिकल बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते,
मतलब केमिकल बॉन्ड में ये हिस्सा नहीं लेते, फजूल इलेक्ट्रॉन होते। अब क्या करते, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉन, देखो हाइड्रोजन जब होते हैं, जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है ना, हाइड्रोजन बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करता। देखो ये इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करता, यहाँ पर ये जो लोन पेयर है ना, ये जो भी एटम के साथ लोन पेयर मौजूद है, अब हाइड्रोजन क्या करेगा, ये लोन पेयर के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, इस दूसरे एटम के लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाएगा। और हाइड्रोजन एटम को हम सिंपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम किस चीज से जाहिर करते हैं, इस तरह डॉट डॉट से क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। यहाँ पर इन दो के दरमियान ये जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम क्या नाम लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम लेते हैं। सिंपल आपके साथ, जिस तरह हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, देखो ये वाटर, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। हम तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ क्या है, दो लोन पेयर है, क्या है, दो लोन पेयर। अब देखो यहाँ पर एक और वाटर मॉलिक्यूल आ गया, क्या है, एक और वाटर मॉलिक्यूल आ गया, एक और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन। अब क्या करते हैं, ये जो लोन पेयर है ना, ये हाइड्रोजन क्या करता है, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ क्या बना देता है, बॉन्ड बना देता है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था, वाटर का मॉलिक्यूल था, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन क्या कर देता है, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ क्या बना देता है, ये जो बॉन्ड है इसको हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन। तो सिंपल ये हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। अब हमारे पास क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर शेयरिंग होगी तो इसको हम क्या नाम देंगे, कोवलेंट। सिंपल कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जो एटम के दरमियान क्या है, शेयरिंग की वजह से बनता है। किसकी वजह से, शेयरिंग की वजह से बनता है। देखो बिटवीन बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, देखो अगर देखो एक एटम के साथ भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, दूसरे एटम के साथ भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो दोनों क्या है, चाहते हैं कि उसके आखिरी शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब डुप्लेट रूल कंप्लीट करे, या आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ऑक्टेट कंप्लीट करे, तो ये स्टेबल बन जाएगा। दोनों के आखिरी शेल में क्या है, ना तो डुप्लेट रूल कंप्लीट हो रहा है, ना तो ऑक्टेट। वो क्या करते हैं, ये दोनों के साथ इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये दोनों आपस में करीब आ जाते हैं, एक दूसरे को कहते हैं कि आपके साथ भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये कहता है कि मेरे साथ भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये क्या डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, हम दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं, आप भी इस्तेमाल करना, मैं भी इस्तेमाल करना, हमारा दोनों का क्या है, काम हो जाएगा। तो इसी तरह देखो ये जो शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बनता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो H2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, O2, CO2, N2, बहुत सारे मॉलिक्यूल, इन सब में क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो मेरे पास क्या है, ये एक हाइड्रोजन एटम, ये क्या है, हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, एक। क्या होता है, एक। अगर ये एक हाइड्रोजन एटम है तो उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, एक। दूसरा हाइड्रोजन है, उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, एक। सिंपल एटम तब स्टेबल होगा अगर उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, तो वो स्टेबल होगा। या आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8, जिसको हम ऑक्टेट कहते हैं, तब वो स्टेबल होगा। इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, सिंपल दूसरे हाइड्रोजन के पास जाएगा, और दूसरा हाइड्रोजन को भी किस चीज की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। उसके आखिरी शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों आपस में करीब आ जाते हैं, आपस में जब करीब आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दरमियान में शेयर कर लेते हैं। देखो एक ये सुर्ख इलेक्ट्रॉन इसका है और ये ब्लैक इलेक्ट्रॉन दूसरा हाइड्रोजन, तो दरमियान में इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, इन दोनों ने शेयर कर दिया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन भी, ये हाइड्रोजन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन भी इस्तेमाल कर। तो मतलब क्या हुआ, दोनों अगर आप देखोगे ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, दोनों के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2। अगर आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए या 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये एटम क्या हो जाता है, स्टेबल। मतलब 2 कौन कहते हैं, डुप्लेट रूल, 1 कौन क्या नाम देते हैं, ऑक्टेट रूल। तो ये दोनों इस्तेमाल करते हैं, स्टेबल हो जाए। अब उसी तरह अगर आप क्लोरीन का, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये दूसरा क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 होते हैं। तो अगर अपने आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए ये क्या करेगा, एक और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हासिल करेगा, तब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। क्या हो जाएगा, स्टेबल। अब देखो ये किस तरह स्टेबल हो जाएगा, अगर क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के पास गया, अगर क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के पास गया तो क्लोरीन का भी देखो, इस क्लोरीन के भी आखिरी शेल में 7, इस क्लोरीन के भी आखिरी शेल में 7, तो क्या होगा, अब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे को कहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन पे क्या करेंगे, शेयर करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, और देखो 1 2 3 4 5 6, दोनों के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। मगर देखो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, देखो ब्लैक वाले ने 1 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर शेयर कर लिया, और ये जो दूसरा क्लोरीन है जो ब्लू है उसने भी यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। अब दरमियान में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए,
तो अब ये दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, देखो ये जो क्लोरीन है इसके आखिरी शेल में कितने होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों का है। अब अगर मैं इस क्लोरीन के बारे में पूछूं कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 8 हो गए। तो इसके आखिरी शेल में भी 8 और इसके आखिरी शेल में भी क्या है 8, तो ये स्टेबल हो गया, दोनों का काम होगा। इसको हम कहते हैं शेयरिंग, दोनों का इस्तेमाल। आयोनिक बॉन्ड क्या है, इसका अपोजिट। आयोनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, एक एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा कंप्लीटली ले लेता है, इसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड किस तरह बनता है, ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए उसको हम क्या नाम देते हैं, आयोनिक बॉन्ड। एग्जांपल क्या है, NaCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड और भी बहुत सारे एग्जांपल है। जिस तरह क्या है NaCl, देखो सोडियम और क्लोरीन, सही है, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, क्लोरीन को दे देता है। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया। इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, क्लोरीन को, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, गेप कर दिया। तो सिंपल, जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो देखो इसमें कोई शेयरिंग नहीं है। सोडियम ने डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया, और क्लोरीन ने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लिया। ऐसा बॉन्ड जो किसकी वजह से बने, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बने, इसको हम क्या नाम देते हैं, आयोनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। अब हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन। सिंपल देखो, सेल मेम्ब्रेन तो मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया, वहां पर भी मैंने ये चीजें पढ़ाई थी। अब सिंपल देखो, ये हमारे पास क्या है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास। इसी तरह यहाँ पर भी लिपिड क्या है, बाइलेयर, लिपिड क्या है, बाइलेयर। तो ये लिपिड बाइलेयर, ऊपर देखोगे हमारे पास हेड है और नीचे क्या है, फास्फोलिपिड का टेल है। ऊपर देखो फास्फोलिपिड बाइलेयर का हमारे पास हेड है और नीचे हमारे पास क्या है, टेल। अब सिंपल आपने देखना क्या है कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का फायदा क्या है। देखो एक बात आपने समझना है, देखो हाइड्रो का मतलब तो सबको पता है ना, हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर, H2O, और फोबिक, हाइड्रोफोबिक, फोबिक का मतलब, फोबिक का मतलब क्या है, वाटर हेटर, वाटर हेटर। मतलब हाइड्रोफोबिक का मतलब ये है जो वाटर से नफरत करे, जो वाटर से नफरत करे, जो वाटर में डिजोल्व ना हो। मतलब किस तरह, आप तेल उठाओ, ऑयल उठाओ, उसमें पानी डालो, क्या, या ऑयल को पानी में डालो, वो डिजोल्व हो जाएगा या नहीं। पानी रखो, उसमें थोड़ा सा तेल डालो, वो सारे जो तेल है वो पानी के ऊपर क्या है, इस तरह, मतलब उसमें डिजोल्व नहीं हो जाएगा। इसी वजह से हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, जो वाटर से हेट करे, जो वाटर में डिजोल्व ना हो। अब हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, फिलिक का मतलब क्या है, वाटर लविंग, वाटर लविंग। वाटर लविंग का मतलब क्या है, जो वाटर के साथ बॉन्ड बना दे, वाटर में हल हो जाए। अब देखो नमक को उठाओ, पानी के अंदर डालो, हल हो जाएगा या नहीं, हल हो जाएगा या नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, पोलर है, दोनों हमारे पास क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो अब आपने याद रखना है, एक वाटर से हेट कर रहा है और एक वाटर से लव कर रहा है। तो वाटर से लव का मतलब ये है वाटर में डिसोल्व होना, वाटर में क्या बनाना, डिसोल्व होना, सिंपल। तो डिसोल्व होने का मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या है, पोलर, और वाटर हेटर का मतलब क्या है, नॉन पोलर। अब देखना, जो हेड है हमारे पास, देखो ये जो लिपिड बाइलेयर है ना, अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखोगे तो वो इस तरह बना है, बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर से बना हुआ है या फास्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ है। अगर आप ऊपर वाला देखो, मतलब सिंपल आप मेम्ब्रेन का हेड देखोगे, ये सारा हमारे पास क्या है, हेड, ये हमारे पास क्या है, हेड। देखो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आप हेड देखोगे, फास्फोलिपिड का हेड देखोगे, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड का हेड देखोगे, ये जो हेड है ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रो का मतलब वाटर, फिलिक का मतलब क्या है, लविंग, मतलब ये वाटर में क्या है, सोलुबल है, वाटर में क्या है, सोलुबल। वाटर लविंग का मतलब क्या है, वाटर सोलुबल, मतलब क्या है, पोलर है, ये हमारे पास क्या है, पोलर है, वाटर में ये डिसॉल्व होता है। अगर आप टेल देखोगे, देखो ये जो टेल है, फास्फोलिपिड का जो टेल है, जो फैटी एसिड है ना, ये जो फैटी एसिड है ना, ये जो टेल है ना, ये टेल हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक है, वाटर हेटर, मतलब ये हमारे पास क्या है, वाटर में नॉट सोलुबल, क्या है, नॉट सोलुबल, ये वाटर में सोलुबल नहीं है। अब मैं बताऊंगा इसका फायदा क्या है, ये वाटर में सोलुबल नहीं है, मतलब हमारे पास क्या है, नॉन पोलर, नॉन पोलर, मतलब हेड हमारे पास पोलर बना, और जो टेल है, जो इनसाइड है, वो हमारे पास क्या है, नॉन पोलर। ये इसी वजह से जब वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली क्या है, परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है, सेल के अंदर कोई भी चीज, सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपने सिंपल क्या समझना है, देखो ये एक कमरा है ना, कमरे के इर्द गिर्द क्या है, चारदीवारी मौजूद है या नहीं,
तो ये चार दीवारी को सेल में हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये चार दीवारी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो घर में तो हर कोई नहीं आ सकता है ना, जिसको हम जानते हैं, जो हमारे क्या है जान पहचान वाले लोग होते हैं वही हमारे घर में आते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या है, ये इस कुछ चीजों को अलाउ करता है और कुछ चीजों को अलाउ नहीं करता। जो काम की चीजें है उसको अलाउ करेंगे, जो फजूल चीजें है वो सेल से क्या हो जाएंगे, बाहर जाएंगे। तो इसी वजह से ये जो आउटर पोर्शन है ये हाइड्रोफोबिक है, मतलब हाइड्रोफिलिक है, सॉरी हाइड्रोफिलिक है, ये इसमें वाटर सोलुबल है। और जो इनर साइड है इसमें वाटर सोलुबल नहीं होता है, इसमें क्या है, वाटर सोलुबल नहीं है, इसको हम कहते हैं फेट सोलुबल। ये हमारे पास क्या है, फेट सोलुबल, ये फेट में सोलुबल है। अब इसका फायदा क्या है, आउटसाइड हमारे पास क्या है, वाटर में सोलुबल है, और इनसाइड हमारे पास क्या है, फेट में सोलुबल है। इसका फायदा ये जो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है ना, जो सेल की चार दीवारी है, ये जो हमारे पास ऊपर से वाटर इसमें हल होता है, इनर साइड इसमें फेट हल होता है। इसका फायदा क्या है, मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल की चार दीवारी है उसकी इंटीग्रिटी को बचाता है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, देखो हम अपने घर के इर्द गिर्द देखो घर बनाते हैं, उसमें हमारी फैमिली होती है ताकि कोई ना आ जाए। हम अपने खानदान की क्या करते हैं, मतलब उसमें क्या है, कोई मतलब इज्जत सब कुछ क्या है उसमें महफूज रहे। तो इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को बचाने के लिए ऊपर हमारे पास हाइड्रोफिलिक है और इनसाइड हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक है। अब देखो दूसरा फंक्शन, आसान अल्फाज में इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन को एक गेट कीपर बनाता है। क्या बनाता है, गेट कीपर, मतलब जो सेल की बाउंड्री है, जो सेल मेम्ब्रेन है, ये गेट कीपर की तरह काम करता है। कुछ लोग सेल के अंदर आ सकेंगे जो सेल को फायदा पहुंचाएंगे। अब बैक्टीरिया वायरस अगर सेल के अंदर आ गए तो सेल को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, काम वाली चीजों को अंदर लाएगा, बाकी जो फजूल चीजें हैं उसको एंट्री होने नहीं देगा। अब देखो दूसरा गेट कीपर की तरह कंट्रोलिंग द ट्रांसपोर्ट, मतलब ऐसे चीजें जो काम की चीजें होंगे वो अंदर आएंगे, जो काम की चीजें नहीं होंगे वो सेल से बाहर चले जाएंगे। उसी तरह हमारे पास क्या है, लास्ट क्या है, मतलब प्रोटेक्शन। तो इसी वजह से हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन का फायदा भी यही है।